Second is students statutory corporations. So what is the meaning? So statutory corporations are public enterprises. They are also public enterprises. They are brought into existence by a special act of parliament. So सबसे पहले तो राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास होता है. सबसे पहले राज्यसभा और लोकसभा में बिल बनता है, बिल पास होता है. उसके बाद वो बिल पार्लियामेंट में जाता है. जब पार्लियामेंट से वो बिल पास हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, एक्ट बन जाएगा. सो पार्लियामेंट से एक स्पेशल एक्ट या बिल पास करवाना पड़ता है इन ऑर्गेनाइजेशंस को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए. और उसी एक्ट में इनके सारे पावर्स और फंक्शंस मेंशन होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के. द एक्ट डिफाइंस इट्स पावर एंड फंक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग इट्स एम्प्लॉयज. इन ऑर्गेनाइजेशंस की क्या क्या पावर होंगी, ये क्या काम करेंगे, क्या इनके रूल्स होंगे, इनके एम्प्लॉयज़ को कैसे हैंडल करना है, एंड इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ इनकी क्या रिलेशन होगी इस टाइप ऑफ कंपनी की. सो ये सब उस एक्ट में मेंशन होता है, उस एक्ट में ही सब कुछ लिखा होता है. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट से एक स्पेशल एक्ट पास करवा के इन और कॉर्पोरेशंस को बनाया जाता है, और उस एक्ट में इनके ऑब्जेक्टिव्स, पावर और गवर्नमेंट से जो जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सब लिखा होता है. इट हैज़ अ सेपरेट लीगल स्टेटस. सो स्टेटूटरी कॉर्पोरेशंस हैज़ अ सेपरेट लीगल स्टेटस, मीन्स दे कैन स्यू और कैन बी स्यूड. इन पे केस किया जा सकता है इनके नाम पे, और ये भी किसी पे आगे केस कर सकते हैं. दे हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. कैपिटल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन्हें. गवर्नमेंट अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरनल ऑपरेशंस. जो इंटरनल डे टू डे ऑपरेशंस हैं उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी. डे टू डे ऑपरेशंस, जो इंटरनल डे टू डे ऑपरेशंस हैं वो ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस, और ऑटोनॉमी, इनके पास पावर होती है. गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती डे टू डे ऑपरेशंस में. जो गवर्नमेंट है वो डे टू डे ऑपरेशंस में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती है, बट एक सर्टेन लिमिट तक. अगर ये उस लिमिट को क्रॉस करते हैं, अगर ये उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो गवर्नमेंट फिर इंटरफेयर कर सकती है. अकाउंटेबल टू पब्लिक. जैसे कि ये पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी तो हो गई, लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो लोगों को जवाबदेही भी होगी. सो एम्प्लॉयज़ आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स. इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट या सिविल सर्वेंट्स नहीं होते हैं, ये अपने एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं. दे आर फुली ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स नेम. जैसे कि ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, इनके पास सेपरेट लीगल स्टेटस है, तो अपने नेम पे ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो लेट्स डिस्कस वंस अगेन. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म करने के लिए पार्लियामेंट से एक स्पेशल एक्ट पास करवाया जाता है, तब ये एग्जिस्टेंस में आती हैं. एंड व्हाट आर द फीचर्स? दे आर फुली ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टेट यहाँ पे मेंशन कर रहा है, स्टेट यहाँ पे मेंशन कर रहा है इंडिया को. दे आर फुली ओन्ड बाय द स्टेट. ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर आती हैं. द गवर्नमेंट हैज़ द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट, मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस. सो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट मैनेजमेंट. एक्सपर्ट मैनेजमेंट मीन्स ये अपने मैनेजमेंट के लिए एक्सपर्ट्स हायर करते हैं. governed by managers who are well professionals in their respective fields. By managers who are well professional in their respective fields. So जो इनके employees होते हैं वो experts होते हैं अपने अपने areas में. So expert management is there. Second, government does not interfere in their financial matters. जैसे कि government does not interfere in their financial matters. गवर्नमेंट इनके फिनेंशियल मैटर्स में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकती है. देयर इज़ जीरो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एज दे आर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट. गवर्नमेंट ने
एक इन पे कैपिटल तो लगा दिया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट तैयार कर देती है। गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन देयर फिनेंशियल मैटर्स, सो देयर इज जीरो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, देयर इज जीरो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर देती है, गवर्नमेंट इन पे स्टार्टिंग में कैपिटल लगा देती है, एक इनका ढांचा बना देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, लेकिन बाद में ये एक ऑटोनोमस यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं। इनके पास अपने खुद के रूल्स होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं, अपने खुद के ये एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं। सो गवर्नमेंट इनके काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। सेटअप अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से स्पेशल एक्ट पास करवा के इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाता है। गवर्नमेंट इनके रूल्स नहीं बनाती है, दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, इनके खुद के पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होते हैं। गवर्नमेंट की पावर के साथ साथ प्लस इनिशिएटिव्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। गवर्नमेंट की पावर तो इनके पास होती ही है, प्लस और क्या होता है, इनिशिएटिव्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, एक इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। सिक्स्थ इज फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट और थ्रू रेवेन्यूज फ्रॉम पब्लिक बाय सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो ये गवर्नमेंट से बोरो कर सकते हैं, गवर्नमेंट से ये उधार ले सकते हैं, या फिर इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, जो पब्लिक को ये गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस वन अगेन, merits of statutory corporations, expert management run by professionals, there is internal autonomy, गवर्नमेंट डे टू डे ऑपरेशंस में इनके जो भी हैं वो इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक गवर्नमेंट ने एक सर्टेन लिमिट बना दी है इनके लिए कि इसके अंदर अंदर ही आपको फंक्शन करना है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करते हो देन गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन देयर फिनेंशियल मैटर्स and they are set up under a special act of parliament, they frame their own policies and procedures, कि अपने रूल्स, अपनी पॉलिसीज, अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनके। फिफ्थ इज गवर्नमेंट की पावर के साथ साथ इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, इनिशिएटिव मिलता है इन्हें। गवर्नमेंट की पावर के साथ साथ प्राइवेट एंटरप्राइजेस का इनिशिएटिव भी होता है इसमें, एंड जो इनके फंड्स हैं या तो ये गवर्नमेंट से बोरो कर सकते हैं, या फिर इनके फंड्स कहाँ से आते हैं, जो ये पब्लिक को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। सो लेट डिस्कस सम ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। सो गवर्नमेंट ने ये कह तो दिया, गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, इन्हें बनाती तो गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया और उसके बाद ये एक ऑटोनोमस यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं। ऑटोनोमस यूनिट मीन्स इनके पास अपनी पावर्स होती हैं, अपने रूल्स होते हैं, दे हैव पावर, दे हैव देयर ओन रूल्स, दे हायर देयर ओन एक्सपर्ट्स, अपने खुद के एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, बट गवर्नमेंट इनकी एक लिमिट बनाती है, दे हैव अ लिमिट कि इसके अंदर आप काम करोगे तो हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। बट जैसे ही ये लिमिट के अगर बाहर जाते हैं, कि जैसे इनको ऐसा डिसीज़न लेना है जिसमें काफ़ी सारे फंड्स इन्वॉल्व है, तो जैसे ही इन सब पे बात आती है तो गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करती है इन पे। सो मीन्स वी कैन से कि खाली पेपर्स पे ही लिखा हुआ है कि इनके पास पावर है या फ्लेक्सिबिलिटी है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो जितने भी हमने मेरिट्स पढ़े थे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के, वो गलत से साबित होते दिखते हैं। सो ऑटोनॉमी ओनली ऑन पेपर एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव, ये अपने आप कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं। मेजर डिसीजंस बाय गवर्नमेंट, जो मेजर डिसीजंस होते हैं जिनमें काफ़ी सारा पैसा इन्वॉल्व होता है वो गवर्नमेंट ही लेती है। सो देयर इज़ अ लेक ऑफ इनिशिएटिव, ये अपने आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते, अपने आप स्टेप नहीं उठा सकते हैं। और गवर्नमेंट काफ़ी सारे एडवाइज़र्स भी हायर करती है, मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट एडवाइज़र्स होते हैं जिनके मीन्स सो गवर्नमेंट काफ़ी सारे एडवाइज़र्स भी यहाँ पे अपॉइंट करती है इन ऑर्गेनाइजेशंस पे, तो वो एडवाइज़र्स भी एडवाइस देते हैं, लेकिन अगर फिर भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और एडवाइज़र्स के बीच में कोई सहमति नहीं बनती है किसी फैसले को लेके, तो फिर वो डिसीज़न डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है वो डिसीज़न, एंड अगेन देयर इज़ डिले इन एक्शन, सो देयर आर नो क्विक एक्शंस, क्विक एक्शंस नहीं ली जाते हैं। कई सारे मैटर्स में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के पास फैसला जाता है और काफ़ी सारे डिले हो जाते हैं, मामला रद्द हो जाता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिडिटी मीन्स गवर्नमेंट जो एडवाइज़र्स हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, तो जो भी डिसीजंस हैं वो उनके साथ बैठ के ही लेने पड़ते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सो देयर कैन बी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सो जो गवर्नमेंट एडवाइज़र्स हैं वो अपने
अपनी बात करेंगे, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं वो अपनी बात करेंगे, वो रिस्की वेंचर्स लेना चाहेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे. So unfair practices means there is a lot of corruption in day-to-day operations. When dealing with the public, there is a lot of corruption. उतना corruption नहीं है जितना departmental undertakings में था, but yes, there is a corruption in statutory corporations also. Because जहाँ पे government undertakings की बात आती है तो हमें relationships देखनी पड़ती है. भाई वो कहेंगे कि ये हमारा रिश्तेदार है, इनको बना दीजिए एडवाइज़र, या इनको ये पोस्ट दे दीजिए, इनको ये पोस्ट दे दीजिए. तो मतलब उसमें हम किसी से भी कन्फ्लिक्ट्स नहीं ले सकते हैं. सो देर इज़ अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑल्सो. एंड सुटेबिलिटी मीन्स ये कहाँ सुटेबल है इस टाइप ऑफ के ऑर्गेनाइजेशंस. सो दिस वी विल डिस्कस. सो लेट्स डिस्कस वंस अगेन. All their actions are subject to many rules and regulations. There are many rules and regulations. There is government and political interference in major decisions. जहाँ पे भी मेजर डिसीजंस आएंगे वहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होगी. जहाँ पे भी यूज फंड्स इन्वॉल्व होंगे. करप्शन वाइल डीलिंग विद द पब्लिक. गवर्नमेंट अपॉइंट एडवाइजर्स, हैंस लैक ऑफ इनिशिएटिव. गवर्नमेंट के एडवाइजर्स आते हैं, वही एडवाइस देंगे. सो देर इज़ अ लैक ऑफ इनिशिएटिव. अपने आप खुद स्टेप नहीं ले सकते हैं. समटाइम देर इज़ अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन. सो इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो एडवाइजर्स हायर कर रखे हैं, या जो इंटरनल मैनेजमेंट है, जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में, उनमें आपस में कई बार कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं कुछ मुद्दों पर लेकर, कुछ फैसलों को लेके. एंड फिर फाइनल डिसीजंस वो गवर्नमेंट के पास जाता है. एंड अगेन देर इज़ अ डिले इन डिसीजंस. सो ये ऑर्गेनाइजेशंस की सुटेबिलिटी कहाँ पे है. अगर इसकी सुटेबिलिटी की बात की जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पर होती हैं. वेयर द अंडरटेकिंग्स रिक्वायर मोनोपोली पावर्स. मोनोपोली मीन्स जहाँ आपकी अपनी मर्जी चले, आप अपनी मर्जी से रेट फिक्स कर सकते हो प्रोडक्ट्स के. सेकेंड, वेयर द अंडरटेकिंग्स रिक्वायर स्पेशल पावर्स. जहाँ पे स्पेशल पावर्स चाहिए हो एक कंपनी को, डिफाइंड बाय दैट एक्ट. वेयर द अंडरटेकिंग्स रिक्वायर रेगुलर ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट. where the undertakings require appropriate compensation of public accountability and operational autonomy.